ओके हेलो बच्चों। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पार्ट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4। तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स होंगे दे आर बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स हम निकालेंगे। क्या है क्वेश्चंस, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रॉ करेंगे। ये जो लीनियर इक्वेशंस या किसी भी इक्वेशंस का जो ग्राफ्स है, since 7th standard we are learning how to draw the graph for the linear equations। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी लीनियर इक्वेशंस आता है, ठीक है, जो भी लीनियर इक्वेशंस आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं तो वो क्या होता है, जनरल इक्वेशंस क्या है उसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट इज द जनरल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होता है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो ग्राफ कैसे आता है, दैट लीनियर इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सपोज अगर मैं इसका ग्राफ निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इट इज एन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो चलो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एक फंडामेंटल एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी के एग्जांपल्स ले लेंगे। अगर मेरे पास अगर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है, अभी मैं यहीं पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, वो पॉइंट्स उसको ध्यान से सुनना और वही अप्लाई करते जाना। डायरेक्टली हम आंसर्स वगैरह देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है इट इज वेरी सिंपल पोर्शन। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम तीन पॉइंट्स हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। मिनिमम 3 पॉइंट्स, ठीक है, मिनिमम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्लॉट करेंगे, और तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तीनों पॉइंट्स हम क्यों कहते हैं, अगर 2 पॉइंट्स अगर मैं कैलकुलेट करके प्लॉट करता हूं तो माइट बी देयर आर द चांसेस, सपोज अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किया, प्लॉट किया, ये ए वाला और ये है बी वाला, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तब भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। बट व्हाट इफ अगर मैं 3 पॉइंट्स निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि तीसरा भी जो पॉइंट होता है इट शुड बी ऑन द सेम लाइन। बट जब मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ करके दो पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करता हूं, माइट बी देयर आर द चांसेस अगर एक आध पॉइंट भी अगर गलत आ जाता है तो वो पॉइंट या वो जो ग्राफ होता है ये रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं तीसरा पॉइंट निकाल रहा हूं और मेरा आया तीसरा पॉइंट समवेयर हियर, ठीक है, तो मैं ऐसे तो जो ग्राफ है मैं वो ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों जो पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स निकालने का इंटेंशन क्या होता है, दिस 3 पॉइंट शुड बी एन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, तीनों भी पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेप्स क्या है उसका, सपोज मेरा एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है, अभी x एक्सिस के ऊपर तो नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, y एक्सिस के ऊपर भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2 एंड सो ऑन। इट इज 1 2 3 सो ऑन, -1 -2। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स है, तो एक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम y का वैल्यू निकालेंगे
x का वैल्यू कुछ पुट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट कोई भी कुछ पुट कर देंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट y। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाता है मेरा, इट इज y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2, ये वाला। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा ना, जीरो, कुछ भी मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर देयर आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 1 2 3 4 5 -1 -2, आप कुछ भी पुट कर लो एंड करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट। कैसे करना है, x का कोई भी वैल्यू पुट करना 0, ठीक है, 0 इसकी इक्वेशंस के अंदर पुट करो, 8 माइनस 0 कितना आता है, हाँ पूरा, इट इज 4। ठीक है, 8/2 मतलब इट इज 4। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, तो पहला मेरा पॉइंट प्लॉट करना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर 0 एंड 4, तो 0 एंड 4 इट इज समवेयर हियर, तो ये मेरा पहले वाला पॉइंट आया, ए वाला। ठीक है, मैं दूसरा निकालता हूं यहाँ पे, सपोज मैं x का वैल्यू पुट करता हूं, आई विल पुट 4। ठीक है, तो 4 इसके अंदर, 8 माइनस 4 इट इज 4, 4/2 इट इज 2। ठीक है, तो मेरा सेकेंड वाला पॉइंट कौन सा आया, 4,2। ठीक है, तो 4,2, सो इट इज समवेयर, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, दैट इज बी 4,2 एंड दिस वन इज 0,4। ठीक है, अगेन तीसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल -2 पुट कर देता हूं। ठीक है, माई x का वैल्यू क्या पुट करूंगा, इट इज -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 2 मतलब प्लस, 8 + 2 मतलब 10, 10/2 मतलब इट इज 5, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आया उसका 5। तो अभी ये वाला कौन सा सी पॉइंट है, -2 एंड 5, -2 हियर इट इज y कोऑर्डिनेट, sorry x coordinate, -2 and 5 that is the y coordinate, so it is ये वाला मेरा 5, तो it is somewhere like यहां पे कहीं, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज कितना आता है, -2,5। और ये हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। नाउ दिस बिकम्स माय अ स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन का नाम क्या होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट, लाइन के ऊपर कहीं पे एक एंड में वी कैन राइट द इक्वेशन दैट इज x + 2y = 8। नाउ दिस इज व्हाट, हाउ वी कैन प्लॉट द पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना उसको, ताकि तीनों भी पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर आएगा, इससे ग्राफ भी एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अभी इन एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, उसको देखेंगे क्या कहता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉल्व क्या कहता है, सॉल्व ग्राफिकली 2x + 3y = 2, पहले वाला मेरा एक इक्वेशन आया, इसका एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड x - 2y = 8, इट इज माय सेकंड इक्वेशन। क्या कहा है उन्होंने, सॉल्व कहा है। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व मतलब क्या होता है, जो इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, इक्वेशंस के अंदर जो अननोन होता है, ठीक है, अननोन क्या होता है, वेरिएबल्स अननोन होते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इट इज x एंड y। जब हम इनका वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्व। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, इन लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स है उनका वैल्यू फाइंड करना, मतलब दैट इज सॉल्व। बट हाउ वी कैन सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, बाय ड्राइंग देयर ग्राफ। ठीक है, तो चलो पहले वाला इक्वेशंस क्या है, 2x + 3y = 2, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया y के फॉर्म के अंदर, y को मैंने सब्जेक्ट बनाया, y = 2 - 2x/3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया मैंने, ठीक है, और x का वैल्यू आई हैव बीन पुट एनीथिंग लाइक 0 - 2 2। तो जब मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर, सॉरी x के वैल्यूज मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स भी निकल के आते हैं। नाउ दिस इज माय a पॉइंट, दिस इज माय b पॉइंट एंड दिस इज माय c पॉइंट। ठीक है, तो इन सारे तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। नाउ द माय इक्वेशन विल बिकम लाइक 2x + 3y = 2। नाउ दिस इज माय फर्स्ट लाइन। तो इसी तरह से मैंने सेकंड लाइन भी ड्रॉ किया, x - 2y = 8। ठीक है,
कन्वर्ट करने के बाद y इक्वल टू एक्स माइनस 8/2, ठीक है। तो x के वैल्यूज मैंने कुछ पुट कर दिया एंड करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मैंने फाइंड किया, ठीक है। 4 पुट करने के बाद y का वैल्यू इट इज -2। आई हैव बीन प्लॉटेड दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन आया, सेकंड लाइन आया, ठीक है। अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, जब ये दोनों लाइंस, ये वाला एक लाइन एंड दिस वन लाइन, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ माय गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट बी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस बी ऑफ 4, -2। यू कैन सिंपली draw the parallel line yahan se. Now this parallel line, this line should be parallel to the y axis and this line should be parallel to x axis. ऐसे प्लॉट करना उसके पॉइंट्स। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इट इज 4, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2। तो हाउ वी कैन राइट, therefore solution of given system of equations is x equal to 4 and y equals to -2. Now this is the solution for this linear given system of equation. This is how we can solve. आप जब भी मेरा वीडियोस देखोगे तो बेटर यू मेक इट स्पीड 1.25x, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन क्या कहता है भाई, ठीक है। अभी मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करके ये कैसे निकालना है, बिकॉज सिंस 7-8 स्टैंडर्ड वी आर स्टडीड दैट हाउ टू प्लॉट द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो वो हम उतना ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बट जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू बी प्लॉट मिनिमम 3 पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर आ रहे हैं, इसका मतलब व्हाटएवर वी आर ड्रॉइंग दैट इज एक्यूरेट, ठीक है, वो सही है। अगर एक भी पॉइंट, सपोज अगर मैंने 3 पॉइंट्स ड्रॉ किया, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक यहाँ पे पॉइंट है, एंड द थर्ड वन इज समवेयर लाइक हियर, इफ आई ट्राई टू बी पास अ लाइन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, तो ये ऐसे आएगा, ये कर्व, ठीक है, ये कर्व आएगा या यहां से आएगा ऐसा। दिस बिकम्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसका मतलब डेफिनेटली वी हैव बीन डन सम मिस्टेक समवेयर इन कैलकुलेशन, ठीक है। तो वो ठीक से करना, तो मिनिमम 3 पॉइंट ड्रॉ करना। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग। देखो सॉल्व, इसके अंदर जो x और y है उसका वैल्यू निकालना, मतलब सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये वाला एक इक्वेशन, दिस वन। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, ठीक है, एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन सा वाला, 2 लाइन दिया है हमें, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 2, ठीक है। तो चलो पहले हम तो ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलो ये वाला पुट कर दिया मैंने, इक्वेशंस बना लिया। नाउ दिस इज माय फर्स्ट लाइन, x + 3y = 6 एंड दिस इज माय सेकंड लाइन, 2x - 3y = 12। यहां तक तो आया मैंने, 3 पॉइंट्स निकाल के मैंने ज्वाइन किया एंड आई हैव बीन ड्रॉन दीज 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो अभी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस, ठीक है। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, 2x - 3y कौन सा वाला लाइन है, ये वाला एक लाइन है। कौन सा लाइन है मेरा, ये वाला, 2x - 3y = 12 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला लाइन। और दूसरे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं, ये y एक्सिस एंड x एक्सिस। इसका जो एरिया आता है वी हैव टू बी शेडेड, तो यहां पे शेडिंग किया है उन्होंने, वी कैन शेड दिस पोर्शन। तो क्वेश्चन भी समझ में आना बहुत जरूरी है, इजिली वी कैन ड्रॉ, बट जो इसका नेक्स्ट फर्दर हाफ पार्ट होगा वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि यार उन्होंने बोला क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर ये वाला लाइन एंड 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ने जो भी एरिया बाउंड किया है दैट वी हैव टू बी शेड। तो नाउ दिस इज द एरिया,
ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो इसके अंदर क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमें ड्रॉ करना है। उन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है, उन्होंने डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कहां पे आता है, वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो डेफिनेटली जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस भी हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। क्या बोला उन्होंने, जब भी हम ये दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर ये लाइंस हम डेफिनेटली वी आर एक्सटेंडिंग ऑन ईदर साइड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तो कुछ ट्राइंगल वगैरह फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये दो लाइंस और एक्स एक्सिस को मिला के जो भी एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एंड कोऑर्डिनेट्स निकाल के उस एरिया को वी हैव टू बी शेडेड आउट, ठीक है। तो अभी चलो मेरा फर्स्ट वाला लाइन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू -1, कितना 3 पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स निकालो, प्लॉट करो, ज्वाइन करो उसको। सेकेंड वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 पॉइंट्स निकालो और उनको ज्वाइन करो। मार्किंग ठीक से करना, हर एक लाइन को नाम भी देना पड़ेगा। तो इधर ऑन द वन ऑफ द एंड यू जस्ट प्लेस द इक्वेशन ओवर देयर, ठीक है। तो अभी ये वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैंने चलो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, तीनों लाइंस आए। क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको मिला के नाउ व्हाट इज द ट्राइंगल, ठीक, कौन सा वाला ट्राइंगल है, ये वाला FBE। इसके वर्टाइसेस भी निकालना है। व्हाट आर द वर्टाइसेस फॉर दिस वन, पहले वाला देखो, पहले वाला इसका वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला, सिंपल, ये तो समझ में आता है देखते ही, 2,3। दूसरा कौन सा वर्टेक्स है, E 4,0। तीसरा कौन सा है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये होगा समवेयर हियर, लाइक नहीं, जहां पे ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज माय थर्ड वर्टेक्स। ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस, ये वाला है मेरा ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इस वर्टेक्सिस का -1,0, यू कैन राइट इट डाउन, एंड ऑल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन एंड यू कैन शेड इट आउट। यह सबसे सिंपल इजी पोर्शन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर। चलो ये क्या कहता है अभी क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ड्रॉ करना है तो चलो हम ड्रॉ करेंगे, दो इक्वेशन है मेरे पास, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, सॉल्यूशन भी निकालना है हमें। सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर x एंड y इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। चलो यार, मैंने पहले इक्वेशंस का भी फॉर्म कन्वर्ट कर लिया, y इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट किया और मैंने ड्रॉ भी किया, ठीक है। कौन सा वाला मेरा लाइन है, 2x माइनस y, है ना, ये वाला मेरा फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैंने तीनों पॉइंट्स कनेक्ट कर लिया, लाइन ड्रॉ किया, मार्किंग ठीक से दिया। सेकेंड वाला इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 13, तीनों पॉइंट्स निकाला और मैंने उसको क्या किया, ज्वाइन किया, सो आई गॉट दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो, ठीक है, अभी इस लाइन ने, इस ग्राफ ने क्या किया है, देखो एक्स एक्सिस को भी इसने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, और इसने क्या किया है, ये वाई एक्सिस को भी किया है, एंड फर्दर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में भी जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछा क्या है उन्होंने। तो उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज माय सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा,
सॉल्यूशन इज 3,5, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is 3,5. You can write like this. खत्म, मतलब दिस इज द x वैल्यू एंड दिस इज द y वैल्यू, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। बाद में क्या पूछा है उन्होंने, शेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, ठीक है, ये दोनों लाइन और y एक्सिस। चलो कहां से कहां तक एरिया आता है, यहां से शुरुआत होके ये वाला लाइन, हाँ ये नीचे आ रहा है, ओके, और ये वाला पोर्शन, ठीक है। नाउ दिस इज माय शेडेड रीजन, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस विद दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। आप इसको रिवाइज करना, हर एक टाइप्स के एग्जाम्पल आप देखना, समझना उसको, ठीक है। तो आप जब भी मेरा वीडियो देखोगे, मैंने पहले भी बोला था कि आप जब भी मेरा वीडियो देखोगे, यू कैन मेक इट स्पीड बाय, यू कैन मेक इट स्पीड 1.25x पे उसको चलाओ, ताकि अपना वीडियो भी जल्दी हो जाए। एंड फाइनली सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्प कर रहा है, देन यू कैन लाइक इट, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू।